बार फिर माहौल में ये बाज़गश्त सुनाई दे रही है और फिर कुछ लोग ये खबरें निकाल कर ला रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान कोई राब्ते हुए और यही वजह है कि तहरीक इंसाफ ने अपनी मुहिम को या अपने एहतजाज को फिलहाल रोक दिया है। और 2 हफ्तों का जो वक्त लिया गया है उसकी बुनियादी वजह यह बताई जा रही है कि एस्टैब्लिशमेंट से तहरीक इंसाफ के किसी लेवल पर कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं। आज के जंग अखबार और जियो न्यूज़ की सुर्खियां यही बताती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब हमने इस हवाले से मोतबर जरायों से राब्ता किया और उसमें दोनों तरफ के मोतबर जराए थे तो हमें यह बात सामने आई कि ये राब्ते बिल्कुल ही इब्तदाई लेवल पर थे और इसमें किसी भी बड़ी डील की बात नहीं हुई। तहरीक इंसाफ को यह बात समझाई गई है और खास तौर पे इमरान खान को यह बात समझाई गई है कि अगर आप एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बातें करते रहेंगे, आप पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को टारगेट करते रहेंगे तो यह मामला तय नहीं हो सकेंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो आज जंग और जियो न्यूज़ ने शाया की है उसकी सबसे बड़ी वजह बताई कि जब फील्ड मार्शल साहब अमेरिका के दौरे पर थे तो वहां पर होने वाले मुजाहिरे और वहां पर ट्रक में लिखी गई गुफ्तगू इसलिए वहां पर बहुत ज्यादा नागवार गुजरी है। यह रिपोर्ट कर रहा है जंग और जियो, जबकि यही बात हमने आपसे पहले कही थी कि दोनों के दरमियान मामला की तलखी की यही वजह है। उसके बाद से यह मुजाहिरों का सिलसिला रोका गया और तहरीक इंसाफ को कहा गया कि अगर आप अच्छे बच्चे बनना चाहते हैं तो पहले इसका सबूत दीजिए और इसी वजह से यह मुजाहिरे या एहतजाज की कॉल भी आगे की तरफ बढ़ी है। लेकिन हमारा ख्याल यह है और हमारा तज्जिया यह है कि यह शायद इस बुनियाद पर ना हो सके। मगर दूसरी तरफ ये भी कुछ बड़ी खबरें और दूसरी तरफ बड़ी खबरें यह हैं कि आज फिर सिंध असेंबली का इजलास शुरू हुआ तो उसमें सबसे पहले जो तकारीर की गई उसमें पहला एक नाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा जाम खान शोरो का है। वजीर भी हैं जाम खान शोरो ने, जहां पर सिंध की तारीख बताई और जहां सिंध की तारीख पर उन्होंने कई बड़ा लंबा लेक्चर दिया कि सिंध कब से है और क्या है और किस तरीके से और पाकिस्तान बनाने में सिंध का क्या किरदार है। वो जब ये बातें करते रहे तो उसके बाद वो घूम कर आ गए एमक्यूएम की तरफ और एमक्यूएम की तरफ घूम कर उन्होंने जो पहला वार किया वो कहा कि एमक्यूएम रा की एजेंट थी और यह बात मैं नहीं कह रहा बल्कि खुद एमक्यूएम के रहनुमाओं ने कही है। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। मार्च 2016 में मुस्तफा कमाल साहब आते हैं पाकिस्तान, जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, किसी ने उठा के देखी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, क्या कहते हैं कि मुहाजिरों की 2 नस्लें इल्ताफ हुसैन ने खत्म कर दी, रा के एजेंट है एमक्यूएम। हम नहीं कहते, एक लफ्ज भी मैं अपना नहीं बोलूंगा। अनवर भाईजान ने, मीर तारिक ने जो स्टेटमेंट स्कॉटलैंड यार्ड को दी है बड़े डॉक्यूमेंट के साथ, उसमें ये प्रूव हो चुका है, मैं नहीं कह रहा। उन्होंने कहा और फिर उन्होंने अल्ताफ हुसैन का जिक्र किया और फिर उन्होंने कहा कि अगर आप 40 सालों को तस्लीम करते हैं अपनी जद्दोजहद को तो फिर आप ये भी तस्लीम कीजिए कि अल्ताफ हुसैन साहब भी आपका ही हिस्सा थे। दूसरी तरफ उन्होंने मुस्तफा कमाल साहब पर बड़ा वार किया और उन्होंने कहा कि अगर आपने 300 अरब रुपए खर्च किए थे तो वो 300 अरब रुपए कहां गए, जरा इसका भी बताइए। इस तकरीर के बाद माहौल गर्म होना शुरू हो गया और एक बार फिर सिंध असेंबली में बजट के मौज़ूआत को हटकर अब तमाम के तमाम एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा इब्तदाई में इन्हीं बातों पर जिक्र करने लगे। और आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह हो या फिर उसके बाद सरदार शाह साहब जो कि वजीर तालीम है, उन्होंने वाज़े तौर पर कहा क्योंकि आपने बजट के खिलाफ, बजट की तकरीर के दौरान मुराद अली शाह के दौरान ही आपने काफ़ी हुल्लड़बाजी की थी, इसी का ही अंजाम यह है कि इस तरह की गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद एमक्यूएम के एमपीए इफ्तिखार साहब की बारी आती है, लेकिन जैसे इफ्तिखार साहब की बारी आती है उस वक्त ही आज 21 जून है और 21 जून को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का यौम पैदाइश है, जिस पर एक रेजोल्यूशन लाने की कोशिश की निसार खोड़ो साहब की तरफ से और उस वक्त एमक्यूएम के अली खुर्शीदी सामने खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जब बजट सेशन के दौरान रेजोल्यूशन नहीं हो सकती और कल ही इस पर बात हुई थी, लेकिन जाहिर है असेंबली जिसकी ये मर्जी भी उसी की चलती है, तो निसार खोड़ो साहब को मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को खिराज तहसीन पेश करने की रेजोल्यूशन पास की गई। लेकिन उस वक्त झगड़ा जो हुआ वो आपके सामने रख रहा हूं। आप बैठ जाएं, ऑलरेडी रूल्स रिलैक्स किए जा चुके हैं। निसार साहब को रेजोल्यूशन मूव करने दें, वो रेजोल्यूशन पढ़ रहे हैं। अली खुर्शीदी साहब, अरे महसूस करो ये पाकिस्तान का फख्र है जिसके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। महसूस करो ये पाकिस्तान का फख्र है। जी जनाब, ये झगड़ा हुआ शदीद किस्म का और इसमें शदीद किस्म के मामलात हुए, लेकिन उसके बाद इफ्तिखार साहब एमक्यूएम के एमपीए की तकरीर शुरू हुई और जब उन्होंने शुरू हुई तो उन्होंने वार ही करना शुरू कर दिया निसार खोड़ो पर। और निसार खोड़ो ने क्योंकि रेजोल्यूशन पास की थी, इसलिए आपको याद होगा कि निसार खोड़ो साहब जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की शहादत का वाक़या हुआ था तो उस वक्त निसार खोड़ो साहब तहरीक इस्तक़लाल में थे और भुट्टो के बड़ा मशहूर वाक़या है कि भुट्टो के उस वाक़े पर, फांसी पर, वहाँ पर कहा जाता है कि निसार खोड़ो साहब ने भी मिठाइयाँ तकसीम की थी। तो एमक्यूएम के एमपीए उनको क्या कहते हैं, जरा ये सुनिए। हम सुनते थे
कि बदलता है आसमां रंग कैसे कैसे। आज इस ऐवान में भी हमने देखा कि सिर्फ आसमान की तरह यहाँ लोग भी कैसे बदलते हैं। तारीख़ का भी ये एक स्याह बाब था और आज हमें इस असेंबली में भी देखने को मिला कि जिन लोगों ने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की शहादत पे मिठाइयाँ बांटी थी, आज वो करारदादे यहाँ पे पेश कर रहे थे। तो ये भी हमें वक्त देखने को मिला यहाँ पे। तो वो कहते हैं कि जनाब जिन्होंने मिठाई बांटी थी आज वो मोहतरमा के बाद, ऐसे ही बात होती है। लेकिन खैर उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वड़ गया। जरा सुनिए। हुकूमती वज़रा थे जिन्होंने पहले तकारीर करी या अरकान थे, तो वो बजट तो सारा बढ़ गया उनका, वो तो सब खत्म हो गया। आज वो एक्सपंज कर दें, इस लफ्ज़ को एक्सपंज कर दें। नहीं, ये बुरा लफ्ज़ नहीं है, उसका मतलब होता है गैर पार्लिमानी लफ्ज़ है। उस पर फौरन कहा गया कि ये लफ्ज़ पार्लिमानी नहीं है। हैरत की बात है, हर जगह कहा जाता है कि ये प्रोग्राम तो वड़ गया। शेर अफजल मरवत से ये जुमला अक्स किया गया था और उसके बाद से हर जगह कहा जाता है कि वड़ गया, और वड़ने के लफ्ज़ को अब गैर पार्लिमानी करार दे दिया गया है। तो इसलिए आप भी एहतियात कीजिएगा कि कहीं पर अगर आप इस्तेमाल करना है लफ्ज़ कि वड़ गया तो फिर क्या होगा। लेकिन इफ्तिखार साहब ने फिर तकरीर की, और तकरीर करते हुए उन्होंने जो जुमले अल्ताफ़ हुसैन साहब के मुताल्लिक कहें वो बड़े अहम है। वो असम्बली के जो अल्ताफ़ हुसैन साहब के खिलाफ एक बात बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सन 1988 से लेकर 2016 तक जहाँ पर उनका बड़ा असर रसूख रहा, और फिर इसी असम्बली के अंदर से एमक्यूएम के ही लोगों ने अल्ताफ हुसैन साहब को गद्दार करार देने की करारदाद मंजूर की थी। वहीं पर आज एमक्यूएम मुकम्मल तौर पर अल्ताफ हुसैन साहब से अलहदगी को कर रही है। जरा सुनिए। वो शख्स चाहे वो किसी पार्टी का सरबराही क्यों ना हो, अगर वो पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बात करेगा तो हम उसूली सियासत करते हुए उसको डिसोन करते हैं और अपने इस बयान पे, इस बात पे स्टैंड लेते हैं। हमें इस पे कोई शर्मिंदगी नहीं है। आज जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान है और वाहिद सिर्फ यही है, कोई लंदन अंदर वाली पार्टी नहीं है, ना उनके कोई इस तरह के यहाँ पे ग्रुप्स हैं जो इस तरह से कर सके। खैर मामला अब इसी तरफ रह गया। लेकिन इस सारे मामला में कुछ बड़ी अहम बात हुई, और बड़ी अहम बात यह हुई कि नासिर हुसैन शाह साहब की जब तकरीर का मौका आया तो नासिर हुसैन शाह साहब ने वहां पर कहा कि दर हकीकत एमक्यूएम के रहनुमाओं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान बजट से पहले एक मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात में वाज़े तौर पर यह कहा गया था कि कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी। नासिर हुसैन शाह साहब इस हवाले से क्या फरमाते हैं, जरा सुनिए। मुलाकात हुई, हमारे इंतहाई काबिल एहतराम हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन से बात हुई थी। फिर वहाँ पे तफसील से बात भी हुई, सब कुछ हुआ। लेकिन फिर जो बजट वाले दिन यहाँ पे जो रवैया, जो तरीक़ेकार और जो इंतहाई काबिल मज़म्मत रहा, तो एक असद मिराज साहब का एक शेर है, यहाँ तो आखिर में शेर पढ़ने की रवायत है, मैं शुरू में भी पढ़ देता हूँ, फिर आखिर में भी आपसे खुसूसी इजाज़त लूँगा। वो शेर यूँ है कि तुम्हारा यूँ मुकर जाना, अचानक यूँ बदल जाना, तो मतलब मुझको ख्वाबों में इशारे ठीक मिलते थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यह गिला है एमक्यूएम से कि वो उन्होंने जो बात कही थी कि कोई हुल्लड़बाजी नहीं होगी, लेकिन उन्होंने हुल्लड़बाजी की, और उसके बाद का ही सारा ये रद्द-ए-अमल सामने आया है बकौल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो उनकी तकारीर में उन्होंने सामने कहा। और फिर उसके बाद उन्होंने एक और बात बड़ी कही कि ये चमगोइयाँ हो रही थी कि नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर आला बन सकते हैं, ये चमगोइयाँ हो रही थी कि मुमकिन तौर पर नासिर हुसैन शाह साहब जो है वो वज़ीर बन सकते हैं। लेकिन उसके बाद से चमगोइयों में थोड़ी सी तब्दीलियाँ हुई, और आज नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा है कि सन 2029 तक मुराद अली शाह साहब भी वज़ीर आला सिंध रहेंगे। यानी कि वो जो अफवाहें गर्दिश कर रही थी वो तमाम की तमाम अब खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर हुसैन शाह साहब, जो कि जिनको खुद एक बड़ा मजबूत कैंडिडेट तस्वुर किया जा रहा था, उन्होंने ये बात कही है कि वज़ीर आला सिंध तब्दील नहीं हो रहा है, बल्कि अब वही रहेगा। एक और बात, एमक्यूएम के जब रहनुमाओं ने ये गुफ्तगू कही कि हमने इलेक्शन का बाइकॉट किया था इसीलिए मेयर मुर्तज़ा वहाब आया, उसका जवाब आज सईद गनी ने दिया, और सईद गनी ने कहा कि मैं इस बात का ऐनी शाहिद हूं और इस बारे में मेरी जबान ना खुलवाई जाए कि एमक्यूएम ने इलेक्शन का बाइकॉट नहीं किया था, बल्कि एमक्यूएम इलेक्शन से भागी थी, और उसकी वजह यह थी कि एमक्यूएम को अपनी शिकस्त नजर आ रही थी। जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी बल्दियाती इलेक्शन इसलिए जीत गई कि एमक्यूएम ने बायकॉट किया था। सर मैं और कुछ और दोस्त आई विटनेस हैं, मैं बताऊंगा नहीं, बहुत सारी बातें मुनासिब नहीं होता कि जो क्लोज डोर मीटिंग होती है उसकी बातें करनी नहीं चाहिए। मैं आई विटनेस हूं, ये बातें आप ना किया करें। आपने बायकॉट नहीं किया, भागे थे इंतखाबात से आप, और इसलिए भागे थे कि आपको पता था कि आप हार रहे हैं, बुरी तरह हार रहे हैं आप। ये मामला इसी तरीके से चल रहा था, लेकिन अब क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका था और मैं पूरा असेंबली का सेशन इतना बड़ा कवर कर चुका था और अहम नुकात उसमें से निकाल चुका था, लेकिन अब प्रोग्राम का वक्त हुआ चाहता था, इसलिए सेशन अभी जारी है। लेकिन उसमें जो जो अहम तकारीर की गई हैं उसको हम अपने अगले प्रोग्राम के अंदर रखेंगे, और उसमें आपको बहुत कुछ समझने के लिए मिलेगा कि आखिर इस वक्त सियासत जा कर रही है और इस वक्त सियासत का अहम अंसर किस तरफ मौजूद है। इसी सियासत के अहम अंसर में एक वीडियो और भी वायरल हुई है कि जनाब ट्रंप साहब के मुतालिक ये बात कही जा रही है, और खुद ट्रंप ने कहा है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई है, जो जंगबंदी की गई है, उस पर अभी तक ये बात क्लियर नहीं आ रही, लेकिन ये कहा जा
जा रहा है कि शायद पाकिस्तान की तरफ से कहा गया कि ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए कि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग बंद करवाई, जिस पर ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जंग कि मुझे ये लोग नोबेल इनाम नहीं देंगे, वैसे तो मुझे 2-3 नोबेल इनाम मिलने चाहिए। आखिर वजह क्या है? जरा एक बात बड़ी हम देखिएगा, इस वक्त अमेरिका का साथ देने पर, अमेरिका का इजराइल को साथ देने पर जो इस वक्त माहौल बना हुआ है उसमें यह कहा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो इस वक्त खूनरेजी के जिम्मेदार, बराबर के जिम्मेदार हैं इजराइल के साथ साथ। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर ट्रंप को एक अलग हैसियत दी जा रही है और खास तौर पर इस हवाले से पाकिस्तान इजराइल की शदीद मुखालफत कर रहा है और मुकम्मल तौर पर ईरान की सपोर्ट कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वो ट्रंप को जो है वो एक अलग कैटेगरी में देख रहा है। तमाम मुल्कों के ताल्लुकात इसी तरह से होते हैं जिस तरीके से अरब ममालिक के ताल्लुकात हैं। अरब ममालिक इस वक्त इजराइल की मुखालफत कर रहे हैं और ईरान पर जहरियत की मुखालफत कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो अरब एकॉर्ड, जो इब्राहिमी एकॉर्ड है, उसके मुताबिक दुबई और इजराइल के दरमियान ताल्लुकात मजीद ज़्यादा गहरे होते जा रहे हैं। आपको ये जहाज़ नज़र आ रहा होगा जिसमें दोनों के परचम साथ लगे हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि ये इमदाद लेकर ये जहाज़ पहुंचा है फ़लस्तीनियों के लिए और कुछ लोग इसको अलग तरीके से देख रहे हैं, लेकिन जो भी सूरत हाल है उसमें ममालिक अपने लिए ताल्लुकात की बुनियाद अलहदा तौर पर रखते हैं और वो हर एक के साथ अलहदा डील करते हैं। तमाम ममालिक की हर मुल्क के साथ डील का तरीक़ेकार मुख्तलिफ होता है। जो शख्स एक के लिए जालिम हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत ही नेक दिल और रहमदिल हो सकता है। ये तरीक़ेकार होता है और इसी तरीके से मुमलिकतें चला करती है और इसी तरीके से निज़ाम चला करता है।